क्रिकेट में किए गए आज तक के सबसे अनरियल और अनबिलीवेबल कैचेस देखने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले स्लिप में पकड़ा गया ये ऑल टाइम क्लासिक कैच 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया और बरमुडा का मैच था। इस मैच में रॉबिन ओथप्पा ने इस बॉल को लेट कट किया, लेकिन स्लिप में खड़े ड्वेन लेवरलॉक नाम का ये खिलाड़ी फुल स्ट्रेच डाइव मारकर इस कैच को पकड़ लेता है। अब ये कैच स्पेशल इसलिए था क्योंकि अगर आप लेवरो की फिजिक देखोगे तो वो काफी हट्टे कट्टे थे, लेकिन इतने वेट के बावजूद भी उन्होंने जो डाइव मारी वो गजब थी। और इस कैच के बाद बरमुडा टीम का जो सेलिब्रेशन था वो तो इससे भी गजब था। And taken, what a catch! That's a stunning catch. He's on a lap of unaware easy. He ain't over. स्लिप्स में अक्सर जो कैचेस पकड़े जाते हैं वो व्यूअर्स के लिए सबसे सैटिस्फाइंग होते हैं, और जब स्लिप में कोई फील्डर फुल स्ट्रेच डाइव मारकर हवा में उड़ता हुआ एक हाथ से कैच पकड़ता है तब तो हम व्यूअर्स की सैटिस्फैक्शन 10x बढ़ जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ ऐसे ही कारनामे कई बार कर चुके हैं। स्मिथ दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लिप फील्डर्स में से एक हैं, और जब वो स्लिप में खड़े होकर डाइव मारते तो ऐसा लगता है कोई सुंदर मछली है जो कि पानी में तैर रही हो। जैसे कि उनके इस कैच को देखो, रोहित शर्मा ने स्लिप को टपाने के लिए कट खेला, लेकिन उनका ये कट शॉट सिंगल स्लिप में खड़े स्टीवन स्मिथ को पार नहीं कर पाया और स्मिथ ने उड़ते हुए एक स्टनर कैच पकड़ लिया। Wow, what a wicket for Australia. There's the breakthrough. Steve Smith, that's a beauty. अगर इस कैच से आपका मन नहीं भरा तो ये वाला देख लो। इस बार ट्रेंट बोल्ट ने सोचा कि मैं ऊपर मारने के बजाय स्लिप के साइड से मार देता हूँ। अब बोल्ट इसमें कामयाब तो हो गए, लेकिन दूसरी स्लिप में खड़े स्टीवन स्मिथ ने फिर से छलांग मारकर तीसरी स्लिप से भी आगे के इस कैच को पकड़ लिया। It doesn't surprise me. He's that kind of cricketer. He's had that kind of series. It just had to finish like that. अब स्मिथ के हम जितने भी कैचेस देखें उतने कम है, लेकिन चलो एक और देख लेते हैं। इस बार केन विलियमसन ने कट का ट्राई करा, लेकिन फिर से उन्हें रास्ते में उड़ते हुए स्टीवन स्मिथ टकरा जाते हैं। Ball, the angle, just a hint of movement, the dangle of the bat, and then just watch this. Straight into that right hand. स्लिप के बाद जो दूसरी सबसे सैटिस्फाइंग और साथ ही टफ फील्ड पोजीशन है वो है पॉइंट्स की, क्योंकि पॉइंट पर काफी करारे शॉट आते हैं, इसलिए तो टीम्स हमेशा अपने बेस्ट फील्डर्स को पॉइंट पर खड़ा करके रखती है। और जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते होंगे कि द ग्रेट जॉन्टी रोड्स को पॉइंट पर फील्डिंग करना कितना पसंद था, और जॉन्टी रोड्स ने इस पोजीशन पर फील्डिंग करते हुए क्या ही गजब कारनामे करे हैं। और उन्हीं कारनामों में से एक था इंग्लैंड के रॉबर्ट क्रॉफ्ट के इस कैच को पकड़ना। बैट्समैन ने तो इस शॉट में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और बॉल की हाइट भी पॉइंट के फील्डर से काफी ऊपर थी, लेकिन जैसे हम पेड़ से फ्रूट तोड़ने के लिए जंप करते हैं, ठीक उसी तरह जॉन्टी रोड्स भी मानो इस बॉल को पेड़ से तोड़ लाए हो। और जिस शॉट पर साफ चौका लिखा था वहां जॉन्टी रोड्स के अनबिलीवेबल एफर्ट के चलते बैट्समैन को आउट होकर जाना पड़ा था। Watch this ball from Klusner. Pretty firmly, not quite where he intended, sliced a bit. Jonty Rhodes knows he can only just get a hand to it, but look at that for concentration. अब इंडियन टीम की बात करें तो पिछले कई सालों से पॉइंट की पोजीशन को रविंद्र जडेजा ने संभाला है, लेकिन उससे जो पिछला टाइम था उस टाइम इंडियन टीम के पॉइंट फील्डर युवराज सिंह हुआ करते थे। आप युवराज सिंह के वेट पर मत जाना, क्योंकि भाई अपने टाइम में यूवी बाजी भी बड़ी बड़ी डाइव्स मारकर कैच पकड़ा करते थे। विश्वास नहीं होता तो इस वाले कैच को देखो। जहीर खान की इस बॉल को एडम गिलक्रिस्ट ने जोर से ड्राइव करा और बॉल जो है वो पॉइंट के राइट साइड से जा रहा था। अब पॉइंट पर युवराज सिंह खड़े थे जिनकी लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन यूवी बाजी ने अपने ऑपोजिट साइड पर ये जबरदस्त डाइव लगाई और हवा में उड़ते दोनों हाथों से इस कैच को पकड़ लिया। Both hands to it. Take a look. It was literally flying. Take a look at that. Beautifully done. अब पॉइंट पर लिया गया एक और कैच है जिसे आज भी बेस्ट कैचेस की हर लिस्ट में शामिल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा था जिसमें मैथ्यू एडन ने इस बॉल को पॉइंट के ऊपर से मार दिया। ऐसा उन्हें लग रहा था क्योंकि पॉइंट पर खड़े पॉल कॉलिंगवुड के हाई जंप के चलते उन्होंने एक हाथ से इस बॉल को लपेट लिया था। कॉलिंगवुड के कैच में जंप की टाइमिंग से लेकर बॉल की हाइट को कवर करने तक और फिर बॉल पकड़ने के बाद कॉलिंगवुड की स्मूथ लैंडिंग हर एक चीज परफेक्ट थी, और मैथ्यू एडन के साथ साथ हर कोई इस कैच पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। Oh, spectacular! For a catch. Now this is way over his head. Up he goes, one-handed, clutches it. That is amazing.
अब हम बात करते हैं फील्ड पर सबसे मुश्किल कैचेस की, जो कि है कोट एंड बोल्ड, यानी कि जब गेंदबाज अपनी गेंद पर कैच पकड़ता हो। और फास्ट बॉलर्स के लिए कैचेस पकड़ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब बॉल वापस उनके पास आता है तब तक वो बॉलर अपने फॉलो थ्रू में होता है और उन्हें रिएक्शन के लिए सिर्फ मिली सेकेंड्स मिलते हैं। और इन्हीं मिली सेकेंड्स में पकड़ा गया डीजे ब्रावो का ये वाला कैच देखो। ब्रावो की डिप करती हुई स्लोअर यॉर्कर के आगे बैट्समैन बीट हो गया और बॉल बैट से लगने के बाद वापस ब्रावो की तरफ आ गया। अब वैसे तो बॉल की स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन बॉल जिस डिस्टेंस पर आया था वो ब्रावो की रीच से काफी बाहर थी। लेकिन अपने फॉलो थ्रू में होते हुए भी ब्रावो ने अपने लेफ्ट साइड में डाइव मारी और एक हाथ से इस शानदार कैच को पकड़ लिया। He's got it! Oh, he's got it anyway! He did it all himself. Maybe a leading edge, and what a catch! इसके बाद आप रविंद्र जडेजा का ये वाला कैच देखो, जब वॉटसन के बैट से बॉल तोप के गोले की तरह निकलता है, लेकिन वो जडेजा की दीवार को तोड़ नहीं पाता। Oh, brilliant! Absolutely brilliant from Ravi Jadeja. अब अगला जो कैच है, अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो भाई साहब बॉलर का खोपड़ा भी बाउंड्री पार कर जाता। अमित मिश्रा की इस बॉल को एंड्रे रसल ने अपना पूरा दम लगाकर मारा और बॉल ने वापस निशाना बनाया अमित मिश्रा को। अमित मिश्रा ने हिम्मत दिखाई और बस खुद को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर कर दिए और बॉल बस उनके हाथों में आकर चिपक गया। Down the ground, a magnificent piece of catching! Wow! वेल, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि एक खुले और बड़े मैदान में खेला जाता है, लेकिन कभी कभार ये खेल इंचेस और सेंटीमीटर्स का बन जाता है, जिसका जीता जागता सबूत है ट्रेंट बोल्ट का ये वाला कैच। 2018 आईपीएल में दिल्ली और आरसीबी का मैच हो रहा था। इस मैच में विराट कोहली ने फुल टॉस बॉल को फ्लिक करा और बॉल जो है वो डीप स्क्वायर लेग पर जाता है। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े थे ट्रेंट बोल्ट, जो की बाउंड्री लाइन के काफी आगे आकर खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि बॉल उनके सर के ऊपर से छक्के के लिए चला जाएगा, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने वहीं से कूदकर एक हाथ से इस कैच को पकड़ लिया। और इस कैच से भी ज्यादा गजब थी ट्रेंट बोल्ट की लैंडिंग, क्योंकि जब ट्रेंट बोल्ट इस बॉल को पकड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके और बाउंड्री के बीच में बस कुछ सेंटीमीटर्स का ही गैप रहता है। Full toss, straight to it. Oh, what a catch! This is why. Poor ball first up. Virat Kohli would have thought that it would have travelled and Trent Bolt, I mean, आज के टाइम में क्रिकेट में फिटनेस पर काफी फोकस किया जाता है और खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस प्रूव करने के लिए तरह तरह के टेस्ट भी देने पड़ते हैं और इसी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए खिलाड़ी आजकल अपना काफी वेट भी कम कर लेते हैं। लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि हट्टे कट्टे होने के बावजूद भी फिटनेस के मामले में टॉप पर हैं और उन्हीं खिलाड़ियों में से एक थे कायरन पोलार्ड। लगभग 6.5 फीट की हाइट और भारी भरकम शरीर होने के बाद भी पोलार्ड ने बाउंड्रीज पर एक से बढ़कर एक कैचेस पकड़े हैं और उन्हीं कैचेस में से एक ये वाला है। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल तो इस बॉल को अपनी तरफ से छक्का मार चुके थे, लेकिन बीच में खड़े 6.5 फुट के कायरन पोलार्ड ने 4 फुट और कूदकर करीबन 10 फुट की हाइट से इस कैच को पकड़ लिया था। There he goes. And oh, is that brilliant? Although Glenn Maxwell now has paused, but watch this. This is flat and hard and six all day long. Up goes one hand. The only concern is whether any of the padding was hit. आपने दिनेश कार्तिक को फिनिश करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन अब यहाँ हम उड़ता कार्तिक देखने वाले हैं। ये मैच है 2007 के वर्ल्ड कप में खेला गया इंडिया और साउथ अफ्रीका का। इस मैच में आरपी सिंह की बॉल पर ग्रेम स्मिथ की एज लगती है और बॉल तेज स्पीड से गली पर जाता है। गली पर खड़े थे दिनेश कार्तिक और बॉल उनकी रीच से बाहर होता है, लेकिन कार्तिक अपने लेफ्ट साइड डाइव मारकर इस कैच को पकड़ लेते हैं। Yes, and a magnificent catch! Worth looking at again. Smith edged behind him. Brilliant. रिकी पॉन्टिंग, जब भी ये नाम आता है तो लोगों को सबसे पहले उनके बैड एटीट्यूड की याद आती है, लेकिन उनके एटीट्यूड के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी हर फील्ड में टॉप नॉच होती थी। पॉन्टिंग की कैप्टेंसी और बैटिंग के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के टॉप फील्डर्स में से एक थे। अब जैसे कि उनका यही कैच देख लो, श्रीलंका के रसल आर्नोल्ड ने ये लॉफ्टेड शॉट खेला और बॉल हवा में खड़ा हो गया। बॉल की तरफ रिकी पॉन्टिंग भागते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद वो बॉल तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन उल्टा भागते हुए ही पॉन्टिंग ने उल्टी डाइव लगा दी और एक शानदार कैच पकड़ लिया। Well, that's over the top. The fieldsman galore down there. This will be out. No. Oh, what a catch! Was going to get anywhere near that one. It was a beauty. अब आप पॉन्टिंग के इस वाले कैच को देखो, जिसे आईपीएल के बेस्ट कैचेस की हर लिस्ट में शामिल किया जाता है। आईपीएल 2013 में भज्जी की गेंद पर पॉन्टिंग ने ये कैच पकड़ा था और पॉन्टिंग उस टाइम 40 साल के हो चुके थे। That's in the air. What a catch! 40 years of age.
And what a stunning catch. अब भाई जहां भी इंडियन फील्डर्स की बात होगी वहां नो डाउट सबसे ऊपर रविंद्र जडेजा का ही नाम लिया जाएगा। चाहे बॉल के पीछे भागकर बाउंड्री रोकनी हो, डायरेक्ट हिट मारकर बैट्समैन को रन आउट करना हो या फिर इम्पॉसिबल दिखने वाले कैचेस को पकड़ना हो, जडेजा ये सब आपको आसानी से करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि उनके इस कैच को देखो, मोहम्मद शमी की इस बॉल को नील वैगनर ने पुल करा और वो इसे चौका समझ बैठे, लेकिन वहाँ डीप में खड़े जडेजा अचानक से कूदे और उन्होंने बॉल को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि उन्होंने कोई पतंग लूटी हो। और इसके बाद वैगनर का जो रिएक्शन था वो देखकर साफ पता चलता है कि ये कैच कितना गजब था। Oh! Something. Because of the way it was hit. This will live long in your memory, folks, if you love the game. Unbelievable. कैचेस विन मैचेस, ऐसा क्यों कहा जाता है, अब हम वो देखने वाले हैं। साल 2014 में इंडिया टीम पाकिस्तान के टूर पर गई थी। इस सीरीज का पहला ओडीआई कराची में खेला गया, जहां इंडिया ने पहले बैटिंग करके 349 रन बना दिए और पाकिस्तान के आगे 350 का एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ने इस बड़े दिखने वाले टारगेट को छोटा सा कर दिया था, क्योंकि 49वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 340 हो गया था और अब उन्हें 8 गेंदों में सिर्फ 10 रन चाहिए थे और पाकिस्तान के 4 विकेट्स अब भी हाथ में थे। पाकिस्तान के लिए शोएब मलिक बैटिंग कर रहे थे, जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन थे, और मलिक ने जहीर खान की 5वीं बॉल पर ये शॉट खेला जहां बॉल हवा में खड़ा हो गया। अब इस बॉल के पीछे 2 फील्डर्स भाग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं ये दोनों फील्डर्स बॉल के चक्कर में एक दूसरे से ना टकरा जाएं, और होता भी कुछ वैसा ही है। इन दोनों फील्डर्स का आपस में कोलिजन हो जाता है, लेकिन मोहम्मद कैफ जो है उनका फोकस सिर्फ बॉल पर था और अपने इसी फोकस के चलते कैफ ने ये मैच विनिंग कैच पकड़ लिया था और इस कैच के चलते इंडिया ने इस क्लोज मैच को 5 रनों से जीत लिया था। Maybe that might. Whoa, there's a good chase here. Is there a collision? Has he caught it? Fantastic. अब हम एक ऐसे फील्डर की बात करने वाले हैं जिसे अगर फ्लाइंग मशीन डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई इस बंदे के आगे ग्रेविटी भी फेल हो जाती है। फील्डर है न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स, जो कि ना सिर्फ अभी केवल की पूरी क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट फील्डर्स में से एक हैं। और भाई ये बंदा हवा में बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ता है। फिलिप्स ने एक से बढ़कर एक जबरदस्त कैचेस पकड़े, जिन्हें अगर हम इस वीडियो में देखने लगे तो ये वीडियो मैच से भी लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आप ग्लेन फिलिप्स के फील्डिंग एफर्ट्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट्स में बताना। और आज की इस वीडियो में आप इस फ्लाइंग मशीन का ये वाला कैच देखो। टीम सऊदी की इस लेंथ बॉल को ओली पोप ने जोर से कट करा, लेकिन फिर भी गली पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने इस बॉल को वहां से आगे नहीं जाने दिया और हवा में एक रॉकेट की तरह उड़ते हुए इस कैच को पकड़ दिया। Oh, he's taking it! Well, if you make a career of fielding at gully, you know it's going to come at you hard more often than not. But that is brilliant. अब आप इस कमेंट्री को सुनो। No way! You cannot do that, Ben Stokes. You cannot do that. ये शब्द कमेंटेटर ने तब कहे थे जब बेन स्टोक्स ने एक ऐसा कैच पकड़ लिया था जिस पर विश्वास करना मुश्किल सा लग रहा था। अब इस पर ज्यादा बात ना करते हुए आप बस इस कैच को देखने का मजा लो। Again on the sweep. Is it going to go over his head? Oh! No way! No way! You cannot do that, Ben Stokes. The reverse cup, and it was travelling. चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। ये एक ऐसी टीम है जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा उड़ने वाले फील्डर्स तैयार करती है। चाहे द ग्रेट जोंटी रोड्स हो गए, एलियन एबी डिविलियर्स हो गए, फैफ डु प्लेसिस हो गए और इनकी तरह और भी ना जाने कितने ही ग्रेट फील्डर्स इस टीम से निकल कर आए हैं। अब इसी लिस्ट में बिलोंग करता है 90s में पकड़ा गया एडम बैचर का ये वाला कैच। सचिन तेंदुलकर ने 169 के स्कोर पर ये पुल शॉट खेला और इस साउथ अफ्रीकन फील्डर ने उल्टी दौड़ लगाकर एक हाथ से इस कैच को पकड़ लिया था। Muhammad Azharuddin run out and Brian McMillan pitching it short, and look at that catch, plucked out of thin air. It's got... अब कैचेस की बात हो तो एबी डिविलियर्स को हम भला क्या से पीछे छोड़ दे, क्योंकि इस बंदे के बिना फील्डिंग की डेफिनेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर वही बात आती है कि इस बंदे ने इतने सारे अमेजिंग कैचेस पकड़े हैं कि उसके लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लगेगी। फिलहाल आप उनके इस कैच को देखो जो कि आने वाले 100 सालों में भी आईपीएल का बेस्ट कैच रहने वाला है, और बाकी का मसाला हम किसी और वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर कमेंट्स में आप एलियन लिखकर भेजते हैं तो हम वो वीडियो जल्दी बनाएंगे। IPL final tickets. Actually, he's even impressed with that. That is an unbelievable catch. अगर एबी डिविलियर्स के इस कैच को आईपीएल में कोई टक्कर दे सकता है तो आई थिंक वो सुरेश रैना का ये वाला कैच होगा। जब 2016 में हुए केकेआर और गुजरात लायंस के इस मैच में सुरेश रैना स्लिप्स में सूर्य कुमार यादव का एक स्टनर कैच पकड़ते हैं। Oh, that one gone! Brilliant! Who is that? And it's a slip catch. You don't see those very often in IPL or T20 cricket.
Great delivery to begin with. चलो अब इस वीडियो को एंड करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट विराट कोहली के साथ। आप जानते होंगे कि कोहली ने फिटनेस और फील्डिंग की एक अलग डेफिनेशन सेट करी है और उनके कुछ मैजिकल मोमेंट्स अब हम एक छोटी सी कंपाइलेशन में देखेंगे। Into the width